तो हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है पेशन, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल बी एस एम एस एन एन को। सो आज हमारे पास चैप्टर है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। इसको मैं काफ़ी हद तक 50% से ज़्यादा एक्सप्लेन करने वाला हूँ। पूरा चैप्टर अभी फ़िलहाल नहीं है, सो मैं जितना है उतना एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। सबसे पहला हमको कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में सबसे पहला चीज़ आता है लिगैंड। लिगैंड आता है 3 टाइप का। लिगैंड से पहले आपको समझना पड़ेगा लिगैंड सेंट्रल मेटल के साथ, ये एक मेटल पकड़ लो, मेटल के साथ चारों ओर से खिंचाव पे रहता है, मतलब वो लिगैंड को खींचता है मेटल। इसको आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बॉन्ड भी बोल सकते हो। ये एल मतलब लिगैंड है और एम मतलब मेटल है। अच्छा, अब लिगैंड 3 तरह का होता है। क्या क्या होता है? न्यूट्रल लिगैंड होता है, एनायोनिक लिगैंड होता है, फिर कैटायोनिक लिगैंड होता है। न्यूट्रल लिगैंड मतलब जो न्यूट्रल है, जैसे H2O पकड़ लो, और एनायोनिक मतलब जो नेगेटिव का होगा यानी कि Cl माइनस, और कैटायोनिक मतलब पॉजिटिव होगा यानी कि NO प्लस। और लिगैंड बेसिकली बेस्ड होता है और वो इलेक्ट्रॉन डोनर होता है। लिगैंड की बात कर रहा हूँ। अब उसके बाद बात करते हैं डेंसिटी का। डेंसिटी भी फिलहाल के लिए से 6 तरफ का होता है, इससे ज़्यादा भी होता है। फिलहाल आप बेसिक के लिए 6 तरफ पकड़ सकते हो। मोनो बाई ट्राई टेट्रा पेंटा हेक्सा, ये 6 तरफ का होता है। 6 तरफ में से मोनो मतलब 1 डोनर एटम रहेगा, उसके बाद बाई मतलब 2 डोनर एटम रहेगा। 1 डोनर एटम मतलब कैसा रहेगा? Cl पकड़ सकते हो, Br पकड़ सकते हो, कुछ इस तरह का रहेगा। और 2 मतलब लाइक En रहेगा। यहाँ पर En का आप स्ट्रक्चर देख सकते हो, कुछ इस तरह का H2C बॉन्ड CH2, और उसके बाद NH2 नीचे से लगा रहेगा, जिसमें से N और N दोनों N ही यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं, यानी कि 2 डोनर एटम हो जाएगा। इस तरह आप 5 डोनर एटम का भी एक एग्जांपल देख सकते हो, जिसका नाम है DIET। और उसका कैसे हो सकता है, इधर देख सकते हो 1 2 3 और यहाँ पर 4 और 5, टोटल 5, मतलब 5 तरीके से वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं, जिसकी वजह से इसका नाम है पेंटा डेंटेट, यानी कि 5 डोनर एटम रहेगा। नेक्स्ट बात करें तो क्लासिफिकेशन ऑफ लिगैंड। लिगैंड को हम किस तरह क्लासिफिकेशन कर सकते हैं? लिगैंड का भी बहुत सारे पार्ट्स होता है, लाइक मोनोडेंटेट लिगैंड, बाइडेंटेट लिगैंड, पॉलीडेंटेट लिगैंड, ट्राइडेंटेट लिगैंड, फिर कार्बोनाटो हो सकता है। और यहाँ पर इस तरह आप इसको अलग अलग तरीके से लिगैंड को भी क्लासिफिकेशन कर सकते हो, लाइक मोनोडेंटेट लिगैंड H2O NH3 होता है, बाइडेंटेट लिगैंड होता है C2O4 2 माइनस, ऐसा होता है। सो ये चीज़ आप नोट कर सकते हो। ऊपर वाला भी मैं आपको दिखा देता हूँ। सो आप ऊपर से इसको नोट कर लीजिए। सो इधर से आप इसको आराम से नोट कर सकते हो। यहाँ पर डेंसिटी का ये वाला पार्ट टोटल 6 टाइप का होता है डेंसिटी, आप इधर से इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ लिगैंड, इसको भी आप वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए, मैं पूरा दिखा रहा हूँ। सो यहाँ पर क्लासिफिकेशन ऑफ लिगैंड खत्म हुआ। फिर हमारे पास आता है निकल DNT टेस्ट। आप इसको चाहे तो पढ़ सकते हो। फिलहाल मैंने इसका कोई नोट्स नहीं बनाया, पर हाँ, ये वाला पॉइंट इस चैप्टर में आता है, सो आप इसको भी पढ़ सकते हो। आप ज़रा गूगल कर लीजिए, आपको ये आसानी से पता चल जाएगा। उसके बाद बात करें तो टेट्राडेंटेट लिगैंड कैसा होता है, वो बेसिकली एक स्ट्रक्चर की मदद से दिखाया गया है, जिसको हम TRIN ट्रेन भी बोल सकते हैं। सो टेट्राडेंटेट लिगैंड कैसा होता है? CH2 बॉन्ड NH2 नीचे से, मतलब ये C से जाएगा, NH, उसके बाद CH2 उसके बाद यहाँ पर ब्रेक हो जाएगा। बेसिकली यहाँ पर एक आता है, यहाँ पर एक आता है, और टेट्रा के लिए ऐसे ही होता है, यहाँ पर ब्रेक हो जाएगा, फिर NH स्टार मार्क आ जाएगा, CH2 NH2। सो आप इसको भी चाहे तो नोट कर सकते हो। फिर हमारे पास एक और पॉइंट आएगा, सो आप इसको भी इधर से नोट कर सकते हो। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। सो नेक्स्ट पेज में हमारे पास है एम्बिडेंट लिगैंड। अब बेसिकली आपको समझना पड़ेगा कि एम्बिडेंट लिगैंड होता क्या है। एम्बिडेंट लिगैंड वो होता है जिसका 2 डोनर साइड होता है, मतलब 2 तरफ से वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। आप बोलोगे कि 2 तरफ से कैसे डोनेट हो सकता है? सो आप ये पर एग्जांपल देख सकते हो। सबसे पहला NO2 से N, उसके बाद डबल बॉन्ड O, फिर एक एरो मार्क देके O। सो आप इधर से भी डोनेट हो सकते हैं, इधर से भी डोनेट हो सकता है। अगर एक से होता है, यहाँ पर लिखते हैं डोनेट थ्रू N, अगर सिर्फ N से डोनेट करता है, यानी कि N से डोनेट होगा तो वो नाइट्रेटो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। और अगर वो O से डोनेट करता है तो फिर वो नाइट्रो, देखो NITRO नाइट्रो, और उसके बाद NITRITO नाइट्रिटो। दोनों में फर्क है। नाइट्रो कब होगा? जब N से डोनेट करेगा, और नाइट्रिटो कब होगा? जब O से डोनेट करेगा। फिर सेम एग्जांपल आप CN के लिए भी पकड़ सकते हो। C से भी डोनेट कर सकते हैं, N से भी डोनेट कर सकता है। SCN इसको भी पकड़ सकते हो, S से भी डोनेट कर सकते हो और N से भी डोनेट कर सकता है। फिर हमारे पास आएगा
फ्लेक्सी लिगेंड मतलब बहुत नेगेटिव चार्ज, मतलब दोनों तरफ नेगेटिव चार्ज होगा। कैसे होगा? लाइक SO4 माइनस माइनस आप पकड़ सकते हो। सो SO4 को कैसे स्ट्रक्चर की मदद से कैसे दिखा जाता है आप देख सकते हो, कुछ इस तरह का दिखा जाता है। यहाँ पर अगर एक ऑक्सीजन करता है तो वो मोनोडेंटेड होगा, अगर दोनों ऑक्सीजन करता है तो वो बाइडेंटेड होगा। इसको मतलब मोनोडेंटेड और बाइडेंटेड का मिक्स को हम फ्लेक्सिलेंट लिगेंड बोल सकते हैं, मतलब बहुत नेगेटिव चार्जेस होता है, इसको हम बोल सकते हैं। यहाँ पर एक और एग्जांपल आप देख सकते हो, मैंने कुछ एग्जांपल एक्स्ट्रा नोट करके रखा है, आप उसको भी देख सकते हो। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है हमारे पास EDTA। EDTA क्या होता है? बेसिकली कुछ नहीं, EDTA एक मतलब CrOH उसके बाद HEDTA, इसका 2 माइनस को होता है। अब इसका स्ट्रक्चर को मैं दिखाने की कोशिश करूँ तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर आ जाएगा, जिसमें टोटल डेंसिटी जो होगा वो 6 होगा, यानी कि 1 2 3 4 5 6 छः तरफ से आप इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट भी कर सकते हैं। यहाँ पर टोटल 6 तरफ से कर सकते हैं। इधर ऑक्सीजन ऑक्सीजन, यहाँ पर नाइट्रोजन N और उसके बाद यहाँ पर ऑक्सीजन ऑक्सीजन, ये आराम से कर सकते हैं। फिर इस चीज़ को आप नोट कर सकते हो। ऊपर वाले पे मैं वीडियो पॉज कर नहीं कर पाया तो आप मैं कर देता हूँ। सो आप वीडियो पॉज करके इस पार्ट को भी नोट कर सकते हो। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास आएगा पाई एसिड लिगेंड। पाई एसिड लिगेंड क्या होता है? बेसिकली पाई एसिड लिगेंड होता है जो सिग्मा डोनेशन एज वेल एज पाई एक्सेप्टेंट, जो सिग्मा को डोनेट करेगा और पाई को एक्सेप्ट करेगा, उसको कहते हैं हम पाई एसिड लिगेंड। पाई एसिड लिगेंड कौन होता है? CN माइनस, ऐसा होता है पाई एसिड लिगेंड। सो इसका कुछ डिस्क्रिप्शन यानी कि डेफिनेशन वगैरह मैंने लिख दिया, आप चाहे तो इसको नोट कर सकते हो। सो हमारे पास नेक्स्ट आ जाएगा मार्कोसाइक्लिक लिगेंड। मार्कोसाइक्लिक लिगेंड क्या होता है? इट इज़ ए मार्कोसाइक्लिक विथ रिंग साइज जो 9 से एटलीस्ट 9 या फिर 9 से कम होगा, मतलब रिंग साइज इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 9 होना चाहिए। रिंग साइज 9 से कम होना चाहिए, सॉरी ज़्यादा होना चाहिए, थोड़ा गलती हो गया। रिंग साइज 9 से ज़्यादा होना चाहिए या फिर 9 के इक्वल होना चाहिए। डोनर आइटम 3 होना चाहिए, 3 डोनर मतलब 3 डोनर साइज होना ही चाहिए। सो आप इसको भी नोट कर सकते हो, मैं यहाँ पर वीडियो पॉज कर देता हूँ, आप इसको नोट कर लीजिए। फिर बढ़ते हैं एक और चीज़ की तरफ, चिलेटेंट लिगेंड। अब चिलेटेंट लिगेंड क्या होता है? बेसिकली ये एक रिंग टाइप लिगेंड होता है, रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है। कैसा स्ट्रक्चर होता है आप देख सकते हो, कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। CH2 NH2 और उसके बाद M मतलब आप कोई भी मेटल पकड़ सकते हो, यहाँ पर M का कोई भी मेटल हो सकता है। सो यहाँ पर कुछ इस तरह का एक स्ट्रक्चर आ जाएगा। सो यहाँ पर चिलेटेंट लिगेंड का आप यहाँ पर डेफिनेशन वगैरह देख सकते हो। सो यहाँ पर मैं केमिस्ट्री को ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि केमिस्ट्री मुझे खुद इतना पसंद नहीं है, जिसकी वजह से मैं इसका इतना एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ। सो अब मैं जितना हो सके उतना एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बाकी आप और एक्सप्लेनेशन चाहते हो तो आप ऑनलाइन में थोड़ा बहुत देख सकते हो। यहाँ पर जितने हैं वो बस इंपॉर्टेंट पार्ट्स है, मैं बोल रहा हूँ ये पूरा चैप्टर नहीं है, मैं बस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये चैप्टर बहुत बड़ा है, मतलब काफ़ी हद तक नॉर्मली एक्सप्लेन करने जाओ तो काफ़ी हद तक 8-10 घंटे का वीडियो इसके ऊपर बनाया जा सकता है। सो इसीलिए मैं बस शॉर्टकट कुछ 10-15 मिनट में चैप्टर को ख़त्म कर रहा हूँ, मतलब मैं बहुत शॉर्टली बता रहा हूँ। सो आपको अगर डिटेल्स में जानना है तो आप लॉन्ग वीडियोस देख सकते हो जो यूट्यूब में पड़ा है, या फिर आप चाहे तो ऑनलाइन से भी देख सकते हो, या फिर कोई भी बुक फॉलो कर सकते हो। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा चिलेटिंग थ्योरी। सो यहाँ पर हमने लिगेंड तो पढ़ लिया, अब बेसिकली थ्योरी पढ़ना है। थ्योरी में क्या चीज़ें है, यहाँ पर कोई भी एक लिगेंड दिया होगा और उसका यूज़ दिया होगा। सो ये चीज़ भी मैं कोई एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा हूँ, आप चाहे तो इस चीज़ को नोट कर सकते हो। ये बहुत थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आ सकता है, कभी कभी ये चीज़ें एग्जाम में आता है। हाँ, ये JEE और नीट के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर हाँ अगर आप BSc के स्टूडेंट हो तो ये चीज़ थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इसमें नाम और उसका यूज़ दिया हुआ है। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। सो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है IUPAC नेम। इसके मतलब IUPAC नेम के द्वारा मैं इस चैप्टर को ख़त्म कर रहा हूँ। इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, पर मैं इससे ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ इस वीडियो में। इसका पार्ट 2 अगर आप चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में बता दो, मैं इसका पार्ट 2 ले आऊँगा, मतलब जिसमें इसके बाद वाला टॉपिक को एक्सप्लेन किया जाएगा। पर हाँ, उसमें थोड़ा लेट होगा क्योंकि और भी टॉपिक के ऊपर मुझे वीडियोज़ बनाना है। सो यहाँ पर IUPAC नेम पर कुछ रूल्स होता है, आपको बस रूल्स समझ लेना है, फिर ये IUPAC नेम निकालना बहुत आसान है। सो रूल्स क्या कहते हैं, सो यहाँ पर आप रूल्स देख सकते हो, मैंने 2 रूल लिख रखे हैं, आप दोनों रूल्स को पढ़ सकते हो। सो रूल्स भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, ये बेसिकली क्या रूल्स है। सो पहला रूल है हमारे पास, द पॉजिटिव आयंस आर नेम्ड फर्स्ट। यहाँ पर थोड़ा दिक्कत हो गया था, द पॉजिटिव आयन आर नेम्ड फर्स्ट फॉलोइंग बाय नेगेटिव आयन, यानी कि पॉजिटिव आयन का नेम को आपको पहले देना पड़ेगा नेगेटिव आयन से पहले। उसके बाद सेकेंड रूल यहाँ पर दिया गया है,
सो यहाँ पर सेकंड बोला गया कि कैटायोनिक कॉम्प्लेक्स और न्यूट्रॉन कॉम्प्लेक्स, इसका कोई स्पेशल एंडिंग नहीं होगा, पर हाँ अगर आपके पास अगर एनायोनिक कॉम्प्लेक्स होता है तो उसके सफिक्स में आपको बॉन्ड बॉन्ड नहीं, बेसिकली ATE लगाना पड़ेगा, जिसको हम मेटल मतलब जिसको हम मेटल भी बोलते हैं, उसके पीछे आपको ATE लगाना पड़ेगा। ये 2 रूल्स है। उसके बाद यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स, मैं आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिखा रहा हूँ जो इंपॉर्टेंट है, आप इन सारे एग्जाम्पल्स को नोट कर लीजिए। सबसे पहला ये एक एग्जाम्पल है, आप देख सकते हो, हाँ आप देख सकते हो। उसके बाद यहाँ पर कुछ और एग्जाम्पल्स दिया है, आप चाहे तो इन सबको भी नोट कर सकते हो। यहाँ पर बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं मेरे पास, और अगर पीछे बढ़ते हैं तो यहाँ पर तो और भी सारे। ये बेसिकली एनायोनिक कॉम्प्लेक्स है। उसके बाद हमारे पास न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स भी है। सो मैंने दोनों का अलग अलग निकाल के उसके बाद इसका जो IUPAC नेम भी निकाल लिया। सो आप इन सबको वीडियो पॉज करके लिख सकते हो यहाँ पर। हाँ आप सही है, आप इनको वीडियो पॉज कर लीजिए और लिख लीजिए। हो गया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। सो इधर आप इसको पहले लिख लीजिए वीडियो पॉज करके। उसके बाद ये बड़ा वाला को मैं दिखा देता हूँ। हाँ आप बड़ा वाला को भी लिख लीजिए। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स को भी आप यहाँ पर लिख लीजिए। फर्स्ट 3 को पहले लिख लीजिए। फिर यहाँ पर हमारे पास 4 5 6 7 8 को आप लिख लीजिए, आराम से लिख सकते हो। अगर दिक्कत आ रहा है तो हाँ आप सही, आप वीडियो पॉज कर लीजिए और लिख लीजिए। और यहाँ पर टोटल मेरे पास 10 है, और नीचे वाले को भी आप लिख लीजिए। 10 नंबर पूरा नहीं दिख रहा है, हाँ आप पूरा दिख रहा है, आप आराम से लिख सकते हो। सो यहाँ पर मैंने आपको बहुत सारे एग्जांपल्स भी दिखा दिए। सारे एग्जांपल्स मैं दोबारा आपको दिखा रहा हूँ। अगर कोई भी डाउट है तो वीडियो को थोड़ा स्लो करके आप देख लीजिए, फिर मैं थोड़ा धीरे धीरे कर रहा हूँ। सो इसी के साथ खत्म करते हैं आज की वीडियो। अगर आपका इसका पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, मैं इसका पार्ट 2 ले आऊँगा। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।